सो गाइज़ वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। यहाँ पे मैंने फायरबोल्ट की जो ड्रीम वॉच है उसका मैंने बहुत सारे प्रीव्यूज़ बना लिए ऑलरेडी। बट यहाँ पे आज मैं दो वॉचेस के साथ कंपेयर करूँगा। बोट और नॉइस के साथ अलग से मैंने प्रीव्यू बना रखा है, मतलब कंपैरिजन कर रखा है। बट दोनों के साथ यहाँ पे आपको साइड बाय साइड यहाँ पे कंपैरिजन मैं दे रहा हूँ। एंड बहुत ही जल्दी मैं 4 वॉचेस का कंपैरिजन भी करूँगा और वो आपको आई गेस कल मिल जाएगा कंपैरिजन। बोट, नॉइस, फायरबोल्ट एंड सैमसंग की वॉच। तो सारी वॉचेस के साथ हम करने वाले हैं कल। यहाँ पे चलिए इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं। तीनों ही कॉलिंग फैसिलिटी वाली वॉच है। तीनों में ही आपका बिना फ़ोन के भी आप कॉल लगा सकते हो, येस। बट दो में आपका ई सिम का सपोर्ट मिलता है आपको और एक में आपको नैनो सिम का प्रॉपर फिजिकल नैनो सिम पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग कंपैरिजन को। अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। डिस्प्ले की बात करें यहाँ पे, तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पे तीनों ही वॉचेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। एंड 1.4 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है आपको वोयाज में, जो कि आपके लास्ट टू मीडियम के लिए ठीक है, थिनेस्ट पे अच्छी नहीं लगेगी। ल्यूनर प्रो एलटी में भी आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम ही 1.39 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। ये भी आपके लास्ट टू मीडियम के लिए ठीक रहेगी, क्योंकि डायल साइज थोड़ा सा बड़ा है इसका। डायल साइज छोटा होता तो थिन रिस्ट पे भी चल सकती थी। मिनिमम रिस्ट साइज आपका 6 इंचेस का होना चाहिए, उससे नीचे रहेगा 5.8 5.5 तो अच्छी नहीं लगेगी। ड्रीम की बात में करो तो ये भी आपके लास्ट टू मीडियम के लिए बनी हुई है और इसमें 60 हर्ट्ज का यूआई मिलता है। 60 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि आपको बोट की ना ही नॉइस की, दोनों में से किसी वॉच में नहीं मिलता है। और इसी के साथ साथ पिक्सल साइज यहाँ पे ड्रीम का कम है सबसे। बट अगेन गाइस ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो डिस्प्ले साइज के मतलब पिक्सल साइज के हिसाब से डिस्प्ले साइज यहाँ पे तीनों का ही काफी अच्छा दिया गया है। बट यहाँ पे ड्रीम वॉच में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता था अगर इसमें एमोलेड डिस्प्ले देते फायरबोल्ट, तो काफी मजा आता। बट अगेन गाइस प्राइस ब्रैकेट में फायरबोल्ट ने लॉन्च किया तो ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में कोई भी आपको मार्केट में 4G नैनो सिम कनेक्टिविटी वाली वॉच मिलेगी ही नहीं। आगे बात आती है यहाँ पे रेस टू वेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको वोयाज में, और ल्यूनर प्रो एलटी में भी आपको रेस टू वेक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। बट ड्रीम में आपको रेस टू वेक ही है, सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आगे बात आती है यहाँ पे फ्लैट ग्लास डिजाइन मिलता है वोयाज में आपको, ऊपर की साइड से एक रिंग प्रोवाइड करी गई, एक रगेड वॉच की कैटेगरी में आती है। ल्यूनर प्रो एलटी भी आपके रगेड वॉच की कैटेगरी में आती है, ऊपर की साइड से रिंग प्रोवाइड करी गई है और नीचे फ्लैट डिजाइन मिलता है आपको। और ड्रीम में तो आपको कर्व ग्लास मिलती है। एप्पल की सीरीज 8 या 9 की पूरी पूरी डिट्टो कॉपी लगती है एप्पल की वॉच की ड्रीम वॉच। और इसका जो ऊपर की सिमेट्रिकल डिस्प्ले जो है ना, वो सिमेट्रिकल है, मतलब चारों तरफ से, तो ये काफ़ी अच्छा है ड्रीम में। उसी के साथ साथ पर पिक्सल डेंसिटी जो शार्पनेस है यहाँ पे तीनों में ही काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे पिक्सेलेशन नहीं देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगी। सनलाइट विजिबिलिटी यहाँ पे ऑब्वियसली बात है एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी बेटर रहती है। बोट और नॉइस यहाँ पे बाजी ले आती है, तो फायरबोल्ट यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में पीछे रह जाती है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे क्रॉस कटिंग फायरबोल्ट ने डिस्प्ले के मामले में ही किया, बट मे बी इन फ्यूचर यहाँ पे आपको फायरबोल्ट की ड्रीम प्लस या प्रो देखने को मिल सकती है। इसमें आपको कैमरा भी मिले और साथ में आपको एमोलेड डिस्प्ले ऐड कर दे कंपनी, बट उसका प्राइस ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा आप सब। एक हम प्रीव्यू लेके आएंगे बहुत ही जल्दी फायरबोल्ट की जो ड्रीम प्रो या प्लस के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं उसमें, तो स्टे ट्यून रहेगा हमारे चैनल पे। और गाइस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे अगर हम बात करें वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप तीनों में लगा सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। और यहाँ पे ऐप मार्केट का मतलब वॉच फेस मार्केट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है ड्रीम वॉच में। तो ड्रीम वॉच में थ्रू द एप्लीकेशन तो है ही नहीं, कोई एप्लीकेशन बताई नहीं कंपनी ने। बट यहाँ पे क्या है कि आप ऐप मार्केट से जाके मतलब वॉच फेस मार्केट से जाके क्लाउड बेस्ड वॉच फेस डाउनलोड कर सकते हो वॉच में ही इटसेल्फ। बट ल्यूनर प्रो एलटी या वोयाज में आपको अलग से थ्रू द एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, तो ये है थोड़ा सा। अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप तीनों में लगा सकते हो। आगे बात आती है फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे फिटनेस मोड्स में कहीं ना कहीं आपको ल्यूनर प्रो एलटी या वोयाज में आपको ज़्यादा स्पोर्ट्स में मिलते हैं 100+, बट ड्रीम में आपको कम मिलेंगे थोड़े से। और उसी के साथ साथ IP68 की रेटिंग मिल जाती है आपको ल्यूनर में या वोयाज में, बट ड्रीम में आपको IP67 की रेटिंग मिलती है। फायरबोल्ट को कम से कम इसमें IP68 देना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे IP68 इसलिए भी नहीं है कि यहाँ पे फिजिकल नैनो सिम पड़ती है, तो यहाँ पे पानी का जो वो है, पानी जा सकता है बेसिकली जो वेंट है वहाँ से, तो इसीलिए क्या पता इन्होंने IP67 ही दिया है। और यहाँ पे एक्यूरेसी की बात में करो तो नॉइस और बोट की वॉच में एक्यूरेसी डेफिनेटली बेटर होती है। डेडिकेटेड रेड और ग्रीन एक्शन का सेंसर मिल जाएगा, बट ड्रीम वॉच में आपको एक्यूरेसी एवरेज मिलेगी। यहाँ पे ये वॉच एक्यूरेसी को देखते हुए नहीं बनाई गई, ये वॉच फ्यूचर को देखते हुए बनाई है। बहुत सारे फीचर मिलते हैं आपको इसमें। उसी के साथ साथ यहाँ पे अदर फीचर्स की बात करें, मतलब मेन सेंसर्स की बात करें, एक्सेलरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, स्ट्रेस मॉनिटर, ई सिम का सपोर्ट मिलता है वोयाज में। वोयाज वॉच जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, एक तो पहली बात। दूसरा क्या है कि ई सिम का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे आप अलग से ई सिम आपको यहाँ पे एक्टिवेट करानी पड़ेगी। आप एग्जिस्टिंग सिम को जो यूज़ करते हो फ़ोन में, उसको आपको ई सिम में कन्वर्ट करा के अपने वॉच में आपको कन्वर्ट करना डलवाना पड़ेगा, मतलब वॉच में आपके
रजिस्टर कराना पड़ेगा, देन ओनली काम करेगा। नहीं तो गाइस इसमें कोई ऑप्शन नहीं है डाटा शेयरिंग का या सिम शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, जैसे एप्पल की और सैमसंग की वॉच में होता है। ल्यूनर प्रो एलटी अगेन सेम चीज़ लेके आती है, बट ल्यूनर प्रो एलटी में एक तो रिलीफ है कम से कम बोट की वॉच में कि आप ब्लूटूथ कॉलिंग की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, बट नॉइस की वोयाज वॉच आप ब्लूटूथ कॉलिंग की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये है कहीं ना कहीं ऐप सपोर्ट आपको वोयाज या ल्यूनर में दोनों मिल जाएगा देख लीजिए। बट अगर मैं फायरबोल्ट ड्रीम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4G नैनो सिम डालने का ऑप्शन मिलता है, 4G वोल्टी प्रॉपरली सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं कहूँगा ईज ऑफ एक्सेस कन्वीनियंट आपकी फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच पड़ती है। तीनों ही वॉचेस में अगर हम सबसे ऊपर रखें तो यहाँ पे ड्रीम ही निकल के आएगी। आगे बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको तीनों में देखने को मिल जाएंगे, और क्विक रिप्लाई का ऑप्शन तो आई थिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नॉइस की वॉच में, बोट की ल्यूनर प्रो एलटी में आपको, हाँ इसमें भी देखने को मिल जाएगा वैसे। बट यहाँ पे अगर हम बात करें जो ईज़ ऑफ एक्सेस कन्वीनियंस आपको फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच में ही देखने को मिलती है। ड्रीम वॉच में प्रॉपर आपको प्ले स्टोर मिल जाता है, एक तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आपको क्विक रिप्लाई करना है मैसेज को सब कुछ आप कर पाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा ये रिस्ट फ़ोन ही हो गया आपका, एक अलग से फ़ोन आप लेके चल रहे हो अपने रिस्ट पे। और स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको तीनों में देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे फुल टच पैनल मिल जाता है। ड्रीम वॉच स्लाइटली ज़्यादा स्मूथ रहेगी, बट मैं कहूँगा डिस्प्ले में थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता था, टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेटर हो सकता था यहाँ पे, जो ड्रीम वॉच में थोड़ा सा मेरे को लगता है। बट वोयाज और यहाँ पे बोट की वॉच में भी नो सच डिफरेंस है, सेम ही मतलब यहाँ पे टच रिस्पॉन्स मिलता है। थोड़ा सा टच रिस्पॉन्स यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे कि सैमसंग और एप्पल देती है ना टच रिस्पॉन्स, उस तरीके का हो तो काफ़ी बेटर है। और आगे बात आती है यहाँ पे अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइम, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब तो मिल जाती हैं सारी चीज़ें। ब्लूटूथ वर्जन की बात पे तो यहाँ पे 5.1 से लेके 5.3 तक मिल जाता सपोर्ट यहाँ पे। अब एक्जैक्टली कंपनी ने नंबर्स तो नहीं बताएं, बट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेटेस्ट कंपनी देगी। उसी के साथ साथ फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल और TWS पेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है ल्यूनर, और चाहे मैं नॉइस की बात करूँ। बट यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन कहीं भी नहीं मिलता, ना ही आप सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो। यस गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ चेक किए, क्योंकि मैंने तो वॉच बाई नहीं की, क्योंकि इसलिए भी नहीं बाई की मैंने कि इसका प्राइस जो था वो ओवर प्राइस था बहुत ज़्यादा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये वर्थ नहीं थी इस प्राइस में। हाँ 5,000 रुपये के प्राइस बैग लॉन्च होती तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी थी, बट अगेन कंपनी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइसिंग रखा हुआ है इसका। ना ही इसमें एंड्रॉइड वेयर मिलता है, ना ही आपको यहाँ पे कोई भी सिम डालने का मतलब अलग से नैनो सिम डालने का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस सबसे बड़ा यूएसपी तो एंड्रॉयड सिस्टम होता है, या यहाँ पे आपका जो एंड्रॉयड वियर होता है तो वो भी बेटर था, जो यहाँ पे फायरबोल्ट की ड्रीम देती है आपको। ड्रीम में आपको क्या मिल जाता है, डेडिकेटेड 2GB 16GB स्टोरेज मिल जाता है पहले तो, और साथ में यहाँ पे एंड्रॉयड पूरा प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है इसमें। बट कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम वो तो मैं अनबॉक्सिंग के टाइम में बता पाऊंगा, अभी आपको रिवील नहीं कर सकता। आगे बात आती है यहाँ पे एंड्रॉयड या iOS से कंपेटेबल है बोट की वॉच, नॉइस की वॉच दोनों ही, बट ड्रीम वॉच आपकी कंपेटेबल कह भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि एप्पल के फ़ोन से इसको कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन ही है आपके रिस्ट पे। ये प्रॉपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वॉच आती है पहली बात तो। दूसरा इसमें आपकी सिम पड़ेगी, प्ले स्टोर मिलेगा आपको, तो एप्लीकेशन तो आईफोन की कोई चलेगी नहीं इसमें। हाँ एक काम कर सकते हो, जिसकी आपको एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपको एंड्रॉयड एक सिस्टम यूज़ करना है तो दूसरा फ़ोन नहीं रख सकते, तो उस केस में आप अपने रिस्ट पे इस वॉच को पहन सकते हो। ये सेकंड फ़ोन आपका हो जाएगा एज अ एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तरह, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या हम फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच में अपने बड्स को पेयर कर सकते हैं। यस, बड्स को कर सकते हो, नेकबैंड को कर सकते हो, ब्लूटूथ डिवाइसेस को कर सकते हो, कोई भी डिवाइस हो जो ब्लूटूथ से चलता हो, इवन मल्टीपल डिवाइस को भी आप पेयर कर सकते हो। तो ये है काफ़ी इसमें कन्वीनियंट। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 256 GB स्टोरेज मिल जाएगा वोयाज में, और ल्यूनर में भी सेम 256 MB बेसिकली। और यहाँ पे आप सॉन्ग्स को स्टोर नहीं कर सकते, ये UI रन करने के लिए होता है बेसिकली। ड्रीम में आपको प्रॉपर 16 GB स्टोरेज मिलता है, 2 GB रैम मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जहाँ पे आप सॉन्ग्स स्टोर कर सकते हो, सुन सकते हो, वीडियो प्ले कर सकते हो। प्रॉपर एक रिस्ट फ़ोन तो है ही। कस्टम मेन्यू मिलता है, लाइट वर्जन मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको वोयाज में या ल्यूनर प्रो एलटी में, जो आपको पुरानी वाली वॉचेस में मिलता है नॉइस की, जैसे कि आइकन 2 विस्टा या अल्ट्रा 3 बज़ या बोट की ल्यूनर करेक्ट प्रो वाला टाइप का ही UI मिलेगा। यहाँ पे कोई भी एज सच एंड्रॉयड वियर का ऑप्शन नहीं है, तो ये सबसे बड़ा इसका डाउन साइड आता है। बट ड्रीम में प्रॉपरली आपको एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है, जौन सा मिलता है वो आपको रिव्यू में बताऊंगा, बट प्रॉपर सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। चाहे आपको प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो, या आपको पेमेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो, या आपको ओला उबर एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो, MX प्लेयर इंस्टॉल करना हो, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो आप। आगे बात आती है यहाँ पे डबल बटन कंट्रोल, तीनों में देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे क्राउन की वर्किंग सिर्फ ड्रीम में मिलेगा, और सेकेंडरी बटन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और गेस्चर्स को तो आप यूज़ कर ही सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए।
बात करें बैटरी और चार्जिंग टाइम की, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है वो कहीं ना कहीं ड्रीम का काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस मैं पर्टिकुलरली खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप यहाँ पे मेरे को मिला है ऑन नॉर्मल यूजेज, और नेटवर्क ऑन करके भी आराम से अच्छा खासा ये रिस्पॉन्स दे रही है, क्योंकि 800 mAh कंपनी ने बोला है तो डेफिनेटली दिया है 800 mAh। अगर मैं बात करूँ आप सभी से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ, जैसे कि 100% आप चार्ज करते हो एक दिन और सिम डाल देते हो जियो की सिम, वोल्टी आपका हमेशा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो कॉल आती है, ठीक है, नेट ऑफ रखो और एक दिन पूरा बीत जाएगा तब भी आपकी वॉच में बैटरी 50% रहेगी, तो अगले दिन भी पूरा ये चल जाएगी। तो मेरे ख्याल से 2 दिन का बैटरी बैकअप ईजिली मिल जाएगा आपको कॉलिंग पे। बट नेट ऑन करोगे तो आपकी अराउंड 6 से 8 घंटे चलेगी वॉच, ध्यान रखना अगर हैवी यूजेस करोगे तो। बट ल्यूनर प्रो एल्टी या वोएज की बात में करो तो यहाँ पे आपको बैटरी जो कैपेसिटी है थोड़ी सी कम है, 550 से 600 mAh की कैपेसिटी मिलती है और 2 घंटे तीनों ही वॉचेस फुल चार्ज में ले लेती हैं। साथ में यहाँ पे 15 से 20 दिन का 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो रन टाइम जो कहीं ना कहीं ड्रीम का इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन इज इक्वल टू स्मार्ट रिस्ट फोन, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है इसका जो बैटरी बैकअप है अगर मैं फ़ोन से कंपेयर करूँ तो। ल्यूनर प्रो एल्टी और वोएज की बात में करूँ तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे एंड्रॉयड वेयर नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जो इसमें यूआई दिया गया है वो ऑलमोस्ट हर नॉइस और बोर्ड की वॉच में आता है, जिसकी वजह से कम बैटरी कंजप्शन करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे वोएज और ल्यूनर प्रो एल्टी की बैटरी बैकअप ज़्यादा है आपका ड्रीम से। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट तीनों में देखने को मिल जाता है, ड्रीम में भी मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, ये मिसप्रिंट हो गया है। उसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात में करें तो सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ड्रीम में 2 दिन का बैटरी बैकअप, और ल्यूनर प्रो एल्टी में आपको 5 दिन का मिल जाएगा, वोएज में भी आपको अराउंड 5 दिन का मिल जाएगा, 2 से 3 दिन का सारी की सारी चीज़ें ऑन करके। ड्रीम में आपको 1 दिन का निकाल देगा अगर पावर सेविंग मोड पे यूज़ करते हो तो। आगे बात आती है मेन फीचर्स की, तो हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 मॉनिटर का ऑप्शन भी है, स्ट्रेस मॉनिटर भी कर सकते हो। और यहाँ पे ड्रीम वॉच में SpO2 मॉनिटर नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया। यस गाइस आपने सही सुना, SpO2 मॉनिटर नहीं कर सकते ड्रीम में, आप हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है। मैंने आपको बताया ना कि ये एक फिटनेस वॉच, ये एक एक्यूरेसी या हेल्थ मेजरमेंट के हिसाब से वॉच नहीं बनेगी, ये एक फीचर रिच वॉच है। आगे बात आती है स्लीप ट्रैक, तीनों में कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है और सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है तीनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं थोड़ा सा। तो बिल्ड क्वालिटी तीनों की टॉप नॉच मिलती है यहाँ पे, थोड़ा सा कहूँगा मैं रगेड बिल्ड तो ल्यूनर प्रो एल्टी का मिलता है देखने के लिए, और वोएज का मिलता है क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, स्पोर्ट्स वॉच की कैटेगरी में आते हैं, और वॉच का जो वेट है वो कहीं ना कहीं ड्रीम का ज़्यादा है तीनों से ही, मतलब तीनों में ही। और 22 mm स्ट्रैप साइज है वोएज या ल्यूनर प्रो एल्टी का, बट ड्रीम वॉच का 42 mm का आफ्टर मार्केट का आप चेंज कर सकते हो। TPU स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है तीनों में ही, और उसी के साथ साथ स्टील का भी वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा आपको ड्रीम और ल्यूनर प्रो एल्टी में। उसी के साथ साथ वॉच जो रिंग है आपको वोएज में मेटल की मिलती है, ल्यूनर प्रो एल्टी में आपको मेटल का मिलता है, बेस पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है, बट ड्रीम वॉच में बेस ग्लास्टिक का मिलता है और डायल आपका एल्यूमिनियम का मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एप्पल से इंस्पायर्ड है कह सकते हो। आगे बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की। देखो गाइस, प्राइसिंग को अगर मैं लेते हुए बात करूँ तो ड्रीम वॉच काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। मतलब 6,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में फायरबोल्ट ने इस वॉच को बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में उतारा है, जिसकी वजह से मार्केट को कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया है, कंपटीशन को किल कर दिया बेसिकली। ल्यूनर प्रो एल्टी भी आसपास में नजर नहीं आ रही है, वोएज तो मतलब वर्थ ही नहीं है 11,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में जो अवेलेबल है। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको सैमसंग की वॉच फॉर क्लासिक एल्टी मिल सकती है। तो गाइस सैमसंग की वॉच फॉर क्लासिक एल्टी या वोएज या बोट की ल्यूनर प्रो एल्टी, इन सब के बीच में मिड में फॉल करती है आपकी फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर लेके आती है आप सभी के लिए, प्रॉपर एक फिजिकल नैनो सिम का सपोर्ट लेके आती है। तो यहाँ पे विनर डेफिनेटली यहाँ पे ड्रीम वॉच रहेगी। एंड गाइस ये था सिंपल सा आप सभी के लिए वीडियो, यहाँ पे विनर ड्रीम वॉच है, ल्यूनर प्रो एल्टी या वोएज बहुत पीछे रह आती है इससे। तो गैस अगर आपका क्वेरी इन तीनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।